स्क्रीन नजर आ रही है आपको? क्लास स्क्रीन नजर आ रही है? यस स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स दो। स्क्रीन नजर आ रही है? नैन्सी हो रही है मैम, क्या हो रही है? लोडिंग हो रही है अभी मैम। अभी आगे आगे मैम शो हो रही। ओके, आज हमारा टॉपिक है 8253। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? 8255। 8255। यस, अब हम 8253 पढ़ेंगे। 8253 इंटेल की ये भी एक आईसी है, एक चिप है जिसको हम प्रोग्राम करने के लिए यूज करते हैं। किसको प्रोग्राम करने के लिए? काउंटर को। सो 8253 एक प्रोग्रामेबल काउंटर चिप है जो कि हमने माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच करके उसको यूज कर सकते हैं। 8253 काउंटर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि हम इसमें अपने अकॉर्डिंगली डिले दे सकते हैं और एक्यूरेट डिले दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम 8253 में 8253 की हेल्प से एक्यूरेट डिले देना चाहते हैं, कई टाइमिंग जो है वो सूटेबल नहीं है या उसको सिंक्रोनाइज करना है, उनको काउंट करना है पल्सेस को, तो इन सब चीजों के लिए हम 8253 चिप को यूज करेंगे। ये 24 पिन चिप है और इसमें 6 प्रोग्रामेबल टाइमर है। तो बेसिकली काउंटर या टाइमर एक ही बात होती है। तो 6 प्रोग्रामेबल टाइमर मोड्स हैं इसमें, 0 से लेके मोड 5 तक। और 8253 करता क्या है, इसको हम इवेंट काउंटर के लिए elapsed टाइम इंडिकेटर, elapsed टाइम इंडिकेटर का मतलब वही हमने जो डिले इसमें ऐड करना है उसके लिए, प्रोग्रामेबल वन शॉट एंड मेनी अदर एप्लीकेशन एग्जांपल टू क्रिएट डिफरेंट इंटरवल्स। अगर डिफरेंट टाइम डिले हम देना चाहते हैं किसी चीज में, किसी वेव शेप्स में, तो हम इसकी हेल्प से दे सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 काउंटर्स लगे हुए हैं। हमारे पास इसमें 3 काउंटर्स लगे हुए हैं। ये ब्लॉक डायग्राम देखो आप, काउंटर 1, काउंटर 0 एंड काउंटर 2। तो बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं काउंटर को? काउंटर या टाइमर को हम यूज कर रहे हैं वेव शेप में डिले देने के लिए, या वेव शेप को सिंक्रोनाइज करने के लिए भी हम डिले दे सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ब्लॉक डायग्राम देखो। सबसे पहले हमारा डाटा बस बफर है जिसमें हमारी डाटा बिट्स हैं, डाटा पिन्स लगी हुई हैं। 8 बिट का डाटा बस बफर है। देन रीड राइट लॉजिक, ये आपको पता है, ये हर एक आईसी में हमें लगाना ही होता है। रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, 2 एड्रेस बार्स एंड सीएस चिप सेलेक्ट। ठीक है। देन कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का काम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। देन काउंटर 0, 1 एंड 2। काउंटर 1, 0 और 2 को तीनों को हमने क्लॉक सिग्नल, गेट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है। अब ये जितने भी हमने काउंटर इसमें देख रहे हैं, ये सारी की सारी लाइंस जो हैं ये क्लॉक और गेट के साथ कनेक्टेड हैं। और क्लॉक और गेट क्या है? इनपुट। और आउट क्या है? आउटपुट। सो हम काउंटर को क्लॉक और गेट से इनपुट देंगे और आउट से इसकी आउटपुट चेक करेंगे। अब ये लाइंस की द फंक्शन ऑफ दीज लाइंस चेंजेस एंड डिपेंड्स ऑन हाउ डिवाइस इज इनिशिएटेड और प्रोग्राम। हमने काउंटर को किस तरह से प्रोग्राम किया है या किस तरह से स्टार्ट किया उस पर भी डिपेंड करता है। बट अदरवाइज क्लॉक और गेट जो है एज ए इनपुट और आउटपुट सिग्नल के लिए आउट यूज होता है। देन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टाइमर कंट्रोल बाइट। अब मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे 0 से लेके 8 बिट्स हैं। तो जो 7 और 6 होगी वो काउंटर की सिलेक्शन के लिए यूज होगी। बिट 5 और 4 जो है ये रीड मोड के लिए यूज होती हैं या लोड मोड के लिए यूज होती हैं। बिट 1 2 3 काउंटर मोड के लिए और बिट 0 जो है ये काउंट करने के लिए। अब इसके मोड्स कैसे यूज हो रहे हैं? इसमें 6 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, मोड 0 से लेके मोड 5 तक। डिफरेंसेस क्या है इस मोड में? सब मोड का जो आउटपुट सिग्नल है वो डिफरेंट होगा। सो आउटपुट सिग्नल की जो शेप है वो डिफरेंट होगी। किसी की लो से हाई जा रही होगी, किसी की हाई से लो जा रही होगी, किसी की वेव शेप पीरियोडिकल होगी और किसी की नॉन पीरियोडिकल होगी। और मोड 0 और 1 जो है इन दोनों की शेप सेम है, नॉन पीरियोडिकल। 4 और 5 की सेम है, दैट इज नॉन पीरियोडिकल। और 2 और 3 की सेम है, वो पीरियोडिकल है। तो अब इनका काम क्या है हम वो पढ़ते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया इसमें 6 मोड्स हैं।
मोड 0 का काम क्या है, ये सेट आउटपुट बिट व्हेन टाइमर डन। जब टाइमर अपना काम कर लेता है तो हम इसके आउटपुट को सेट कर देंगे। तो आउटपुट विल स्टार्ट ऑफ 0, द काउंट इज लोडेड एंड द टाइमर विल स्टार्ट टू काउंट डाउन। अगर टाइमर जो है इस टाइम 8 शो कर रहा है तो वो डाउनवर्ड शो करना पड़ेगा, शुरू कर देगा 7 6 5 4 3 0 ऐसे। तो जब वो 0 पे पहुंच जाएगा तो हमारा आउटपुट सिग्नल जो है वो हाई हो जाएगा, और वो हाई ही रहेगा जब तक काउंटर दोबारा से रीलोड नहीं होता। ये काम है मोड 0 का। दोबारा बता रही हूँ, सपोज काउंटर ने वेव शेप्स को काउंट करना शुरू किया, सिग्नल को काउंट करना शुरू किया, और वो काउंट करके अप टू 8 तक पहुंच गया। तो जब हम मोड 0 सेलेक्ट करेंगे तो वो काउंट डाउन स्टार्ट कर देगा, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 0। और जब 0 आ जाएगा तो इसकी जो पिन है, आउटपुट पिन जो है वो हाई हो जाएगी, और वो हाई ही रहेगी जब तक हम दोबारा से काउंटर को काउंट करवाना शुरू नहीं करते। मोड 0 में क्या होता है, ये प्रोग्रामेबल वन शॉट है। प्रोग्रामेबल वन शॉट का मतलब इसकी आउटपुट जो है वो लो रहेगी जब तक उसको राइजिंग एज नहीं मिलता। जो गेट हमने लगाया था, गेट, क्लॉक और आउट 3 पिन्स थी, गेट की पिन पे अगर हम राइजिंग एज देंगे, जब जब तक हम उसको राइजिंग एज देंगे तब तक ये आउटपुट लो रखेगा, आउट पिन पे लो रहेगा, एंड काउंटर विल काउंट एंड आउटपुट विल गो हाई वंस द काउंटर रीच 0। अगेन इसमें भी जब काउंटर 0 हो जाएगा तो आउटपुट हाई हो जाएगी, अदरवाइज आउटपुट लो रहेगी जब तक गेट का इनपुट सिग्नल हाई है, राइजिंग एज है। मोड 2 आता है, दैट इज रेट जनरेटर। रेट जनरेटर का मतलब द काउंटर विल कंटिन्यूअसली काउंट डाउन, व्हेन द काउंट रीचेस टू 0 द आउटपुट विल पल्स लो एंड द काउंटर विल बी रीलोडेड। इसमें कंटिन्यूअसली वो काउंट डाउन करता जाएगा, जैसे ही काउंटर हमारा 0 शो करेगा तो आउटपुट हमारे यहाँ पे लो हो जाएगी। नेक्स्ट है मोड 3, दैट इज स्क्वायर वेव जनरेटर। This mode is similar to mode 2 except the output remains low for half of the timer period and high for other half of the period. स्क्वायर वेव जनरेटर सेम मोड 2 की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जब काउंटर डाउनवर्ड्स काउंट करना शुरू करेगा तो हाफ टाइमर के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए आउटपुट की जो सिग्नल है वो लो रहेगा, और हाफ टाइम पीरियड के लिए आउटपुट का सिग्नल जो है वो हाई रहेगा। आप सबको पता है स्क्वायर वेव जनरेटर में जब स्क्वायर वेव की बात आती है तो दैट मीन्स 1 0 1 0 1 0 इस तरह से वेव आती है। तो 1 मीन सिग्नल हाई है और 0 मीन सिग्नल लो है। तो हाफ टाइम के लिए वो हाई रह रहा है और हाफ टाइम के लिए लो रह रहा है, तभी स्क्वायर वेव बन पाएगी। देन मोड 4 का मतलब सॉफ्टवेयर ट्रिगर पल्स। हम सॉफ्टवेयर को यूज करके पल्स को कैसे ट्रिगर करते हैं, इसमें आउटपुट जो है वो हाई रहती है जब तक टाइमर 0 काउंट नहीं कर लेता, और जब काउंटर 0 काउंट कर लेता है तो आउटपुट पल्स लो हो जाती है, फिर से हाई होती है। अभी तक हमने जितने मोड्स पढ़े हैं उसमें क्या था कि जब काउंटर 0 काउंट करता था तो आउटपुट हाई होती थी। इसमें पहले से वो हाई है, जब तक वो 0 काउंट करके वो 0 हो जाएगा काउंटर, फिर ये लो हो जाएगी। इसका फंक्शन बिल्कुल उल्टा है बाकी मोड्स के कंपैरिजन। देन मोड 5 जो कि लास्ट मोड है, ये है हार्डवेयर ट्रिगर पल्स। ये क्या करती है, द काउंटर विल स्टार्ट काउंटिंग वंस द गेट इनपुट गोज हाई, व्हेन द काउंटर रीचेस 0 द आउटपुट विल पल्स लो एंड देन गो हाई अगेन। ये क्या करता है, काउंटर जब स्टार्ट करता है, जब हमारे गेट इनपुट पे हाई आएगा तो काउंटर जो है वो काउंटिंग स्टार्ट कर देगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, और जब काउंटर 0 पे पहुंच जाएगा तो इसकी आउटपुट पल्स लो हो जाएगी और उसके बाद फिर से हाई होगी। ये 4 और 5 का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बस ये सॉफ्टवेयर को ट्रिगर करता है और ये हार्डवेयर को ट्रिगर करता है। देन जो हमने अब 6 मोड्स पढ़ लिए, अगर हमारे 6 काउंटर्स जो हैं वो लोड हो चुके हैं तो इट विल स्टार्ट काउंट डाउन, यानी ये उल्टा काउंट करना शुरू करता है 6 से लेके 0 तक, और जब 0 पे पहुंच जाता है तो हमारा आउटपुट सिग्नल जो है वो लो से हाई हो जाता है। ठीक है, तो अब काउंटर सेलेक्ट कैसे करना है, काउंटर 0 1 2, हमारे पास 3 काउंटर्स लगे हुए हैं और एक था कंट्रोल वर्ड जिसका मैं आपको बोल रही थी मैं फंक्शन बताऊंगी। काउंटर 0 1 और 2 इन तीनों का हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो कंट्रोल वर्ड है उसको हम सिर्फ राइट कर सकते हैं, और इनका स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ है, पोर्ट एड्रेस दिया हुआ है 080A0C और 0A। अब ये हमारे 6 मोड्स हैं जिनकी वेव शेप हमने देखनी है। सबसे पहले देखो क्लॉक सिग्नल है, ये सबका सेम है, इसका भी 1 का 2 का 3 का 4 का क्लॉक सिग्नल सबका सेम है,
डिफरेंस कहाँ पे आएगा? आउटपुट सिग्नल में। जब मोड 0 की बात करेंगे तो आउटपुट सिग्नल में देखो काउंटर ने 7 लोड किया हुआ है, उसके बाद वो मतलब कि काउंटर जो है वो 7 से 0 की तरफ काउंट करना शुरू करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। ये देखो ऊपर दिया हुआ है पल्स यहाँ से 1 स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके 7 तक। जब तक 1 से लेके 7 तक है तब तक आउटपुट लो है। जैसे ही वो 7 तक काउंट कर लेगा यानी काउंटर पे 0 वैल्यू आ जाएगी तो आउटपुट पल्स हाई होगी। मोड 1 में क्या आ गया? गेट पल्स का भी रोल आ गया। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट पल्स जो है वो हाई है, उसके बाद लो हो गई। और आउटपुट सिग्नल ने भी अगेन वही काम किया। जब हमारा सिग्नल 1 था, 1 से लेके 5 तक, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर उसने कब करना है? जब काउंट 5 आ जाए। तो 5 पल्स तक उसने काउंट किया, उसके बाद हमारी पल्स आउटपुट की हाई हो गई। ये पढ़ते जाओ, नीचे लिखा है ट्रिगर विथ काउंट ऑफ 5। मोड 2 क्या करता है? काउंट ऑफ 5 लोडेड। ये क्या करेगा? जब तक 5 लोड नहीं होते तब तक ये हाई रहेगा। जब 5 लोड, 5th लोड होना शुरू हो जाएगा तो ये लो हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 तक ये हाई है। जैसे ही 5th लोड होना शुरू हो गया इसने लो पल्स दी, अगेन 1 लोड होना शुरू हो गया, फिर हाई हो गया, फिर 5th पे आके लो हो गया, फिर हाई एंड देन 5th पे आके लो। देन मोड 3 में क्या हुआ है? काउंट ऑफ 6 लोडेड। इसने क्या करना है? 6 जब तक लोड होते हैं तब तक इसने, जब तक 6 लोड हो जाएंगे फिर ये दोबारा से हाई हो जाएगा। आउटपुट सिग्नल देखो पहले हाई है, जब 6 लोड हो गए तो लो हो गया, 6 लोड होने के बाद फिर से हाई हो गया। अब ये क्या है? ये स्क्वायर वेव वाला, आपने मोड 3 पढ़ा था ना, स्क्वायर वेव जनरेटर। तो वो क्या करता था? टाइमर के हाफ टाइम तक हाई रहता था, हाफ टाइम तक लो रहता था। तब इसका आउटपुट सिग्नल देखो 3 तक हाई है, फिर नेक्स्ट 3 तक लो है, फिर अगले 3 तक हाई है, फिर नेक्स्ट 3 तक लो है। तो स्क्वायर वेव जनरेट हो गई ना, ये स्क्वायर वेव जनरेटर है। नेक्स्ट था मोड 4 जो कि था सॉफ्टवेयर ट्रिगर। ट्रिगर विथ काउंट ऑफ 8। जब 8 काउंट हो जाएंगे फिर ट्रिगर करेगा। तो देखो जब 8 पल्स आ गई फिर इसने ट्रिगर किया, एक बार लो होके फिर से हाई हो गया। मोड 5 में भी उसने ट्रिगर विद काउंट ऑफ 5। 5 जब काउंट हो जाएंगे उसके बाद ये लो हो जाएगा, फिर हाई हो जाएगा। जी यहाँ पे 5 काउंट हो गए, ये फिर लो हो गया और फिर हाई हो गया। तो इसमें वेव शेप शो क्या कर रही है? बेसिकली हमने अपनी मर्जी से जितना हम डिले देना शुरू चाहते हैं, हमने मोड्स की हेल्प से उतना आउटपुट में डिले दे दिया। कहीं पे हमने आउटपुट को 3 पल्स पे हाई कर दिया, फिर उसको लो कर दिया। कहीं पे हमने आउटपुट सारा जीरो, काउंटर जीरो होने पे उसको हाई या लो किया। किसी काउंटर में हमने उसकी स्क्वायर वेव जनरेट करवा दी है, किसी काउंटर में हमने उसको पूरा काउंट करने के बाद हाई कराया। तो अपने अकॉर्डिंगली, अपने मोड्स के अकॉर्डिंगली हमने इसमें इसको प्रोग्राम किया। क्लियर है? दिस वॉज ऑल अबाउट 8253 और उसके मोड्स। हाँ जी क्लास, कोई डाउट है? मैम लास्ट वाली स्लाइड समझाइयो फिर तो। मोड्स वाली? हाँ जी मैम। बेटा मोड 0 क्या करता है? ये काउंटर ने 7 तक जब तक लोड कर लेना है, जब तक ये काउंटर 7 तक काउंट कर लेगा तब ये लो रहेगा, उसके बाद हाई होगा। देखो जब 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक 7 कंप्लीट हुए फिर वो हाई हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड में लिखा है उसने कब ट्रिगर करना है? जब वो 5 काउंट करेगा। 5 काउंट करने के बाद उसने ट्रिगर करना है। तो यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ, ये देखो आउटपुट लो है। जब यहाँ पे 5 आ गया तो आउटपुट अगेन हाई हो गई, क्योंकि यहाँ क्या लिखा था? कब उसने ट्रिगर करना है? जब काउंट 5 हो जाएंगे। ठीक है, मोड 2 में लिखा है काउंट ऑफ 5 लोडेड। सिर्फ 5 को लोड करो। तो पहले आउटपुट हाई है, जैसे ही 5 आया आउटपुट लो हो गई, उसको लोड कर दिया, फिर हाई हो गई, फिर लो। जब सिर्फ 5 है सिर्फ तब उसने बोला उसको लोड करो, काउंट ऑफ 5 लोडेड। ठीक है, अब मोड 3 ये स्क्वायर वेव जनरेटर था। स्क्वायर वेव जनरेटर में उसने क्या बोला था कि हाफ टाइम के लिए ये हाई रहेगा, हाफ टाइम के लिए लो रहेगा। इसमें देखो 6 तक काउंट करना है उसने, 6 तक काउंट कर रहा है काउंटर। तो फर्स्ट 3 में वो हाई है, फिर लो है, फिर फर्स्ट 3 में हाई है, फिर फर्स्ट लास्ट 3 में लो है। तो ये स्क्वायर वेव उसने जनरेट कर दी, हाई लो हाई लो हाई लो। ठीक है, देन मोड 4 में उसने बोला ट्रिगर विद काउंट ऑफ 8। जब 8 काउंट हो जाएंगे फिर ट्रिगर करना है।
तो 1 पल्स से लेके देखो 8 तक आउटपुट हाई थी, जैसे ही 8 कंप्लीट हो गए आउटपुट लो हो गई, क्योंकि उसने बोला ट्रिगर विद काउंट ऑफ 5, जब 8 लोड हो जाएंगे फिर ट्रिगर करना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है मोड 5, इस पे लिखा है ट्रिगर विद काउंट ऑफ 5, इसने बोला 5 पे जाके ट्रिगर करो, तो ये 1 2 3 4 5 के बाद उसने ट्रिगर किया, फिर अगेन वो लो रह गया, हाई हो गया। एनसी क्लियर हुए मोड्स? हाँ जी मैम। तो बेसिकली ये थैंक यू मैम। सारे मोड्स क्या शो कर रहे हैं, अपना ऑपरेशन क्या शो कर रहे हैं, कि हम अपनी मर्जी से अपने मोड्स के अकॉर्डिंगली वेव शेप में डिले दे सकते हैं, आउटपुट में डिले दे सकते हैं। तो ये प्रोग्रामेबल टाइमर था, प्रोग्रामेबल काउंटर बोलते हैं 8253 को। इसका मतलब यही है कि अपने अकॉर्डिंगली हम टाइमर को प्रोग्राम कर सकते हैं। क्लियर? सहज कोई डाउट है? यस सरवन, गुरचरण, No, ma'am. पुलकित, नो मैम। Hello. No, ma'am. No doubt. नो मैम। एंड ये वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैम ये जो आप जहाँ से करवा रहे हो ये बुक की है ना, बुक का ही सारा मटेरियल है या कोई और, मतलब आपने नेट से उठाया है किसी और बुक का? नेट से उठाया है लेकिन बुक वाला ही है, सेम है। अच्छा, बाकी मैम ये आप वीडियो शेयर कर देना, एक बार दोबारा देख लूंगा। हाँ मैं करती हूँ। ओके टेक केयर। नैन्सी मुझे अटेंडेंस भेज दो। जी मैम। ओके।